नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिक बस चैटर में। मेरा नाम है तनय तिवारी और इस बड़ी श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के पहले टेस्ट के पहले दिन के पहले बड़े सेशन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पार्थिव पटेल। पार्थिव जी, दीदार कराइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार तनय, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया पार्थिव। ये पहला सेशन जो है, इसने झलकी दिखा दी है कि आगे क्या होने वाला है इस सीरीज में। बिल्कुल, ये एकदम टेस्ट मैच का जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए थी वैसे ही हुई। हमने जी, देखा कि जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर में पृथ्वी शॉ का विकेट झटका और उसके बाद पुजारा और मयंक अग्रवाल को इतना सा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो होता है ना, नए गेंद जी, पे कोई लेंथ डाल रहे थे, कोई उल्टा-सीधा बॉलिंग में लूज़ डिलीवरी नहीं मिल रही थी और भारतीय बल्लेबाज भी उस तरह से अच्छी सॉलिड बैटिंग कर रहे थे। थोड़े से नर्वस जी, ज़रूर दिखे थे, लेकिन 2 ओवर के बाद वो पूरे सेट हो गए थे। हेज़लवुड देख लो या कमिंस आए या मिचेल स्टार्क, एक प्लान जी, बना के आए थे। ऐसा पूरा दिख रहा था कि बैक ऑफ द लेंथ डालेंगे हेज़लवुड और बीच में एक फुल डाल देंगे और वहाँ पे एक बाउंसर। और जी, देखने वाली चीज़ वो भी थी कि जिस तरह से उन्होंने फील्ड सेटलमेंट लेके रखा था, आप देखोगे जी, कि शॉर्ट मिड विकेट रखा था, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग रखा था, लेग जी, गली थी और डीप फाइन लेग भी था पुजारा के लिए। वो दर्शा रहा था कि वो चाह रहे थे कि अंदर-अंदर गेंदबाज़ी करेंगे। उनको जी, ज़्यादा जो पुजारा को अच्छा लगता है, कि जी, गेंद छोड़े और तो छोड़ के वो सेट होते हैं। और उनको जभी भी हम पहले भी डोमेस्टिक क्रिकेट में जभी भी खेलते थे, तो जी, पुजारा को बहुत बार अंदर आती हुई गेंद में दिक्कत हुई हुई है। वो जी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनको हुई है और वही जी। प्लान दिख रहा था। और जो अगर दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको दिखा दें मैच का हाल क्या है टी ब्रेक पर। जी हाँ, टी ब्रेक है ये। डे नाइट टेस्ट मैच है। इंडिया 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चेतेश्वर पुजारा डटे हुए हैं। 17 रन पर मत जाइए। देखिए गेंदें कितनी खेली हैं उन्होंने, 88 गेंदें। मयंक अग्रवाल ने बहुत बखूबी साथ निभाया था उनका, लेकिन उनका विकेट लिया पैट कमिंस ने। विराट कोहली अभी भी वहां है। लेकिन एक सवाल इस सेशन से, एक बड़ा सवाल पार्थिव। पृथ्वी शॉ, आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल, आई थिंक मुझे पृथ्वी शॉ ज़रूर 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन जी, भारतीय टीम को एक 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 कंसिस्टेंसी दिखाने की ज़रूरत थी सेलेक्टर, कोचेस और कैप्टन को, और वो दिखाई है। मुझे जी, उस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पृथ्वी शॉ लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे, 2018-19 वाली टूर पे थे। जी, वहाँ पे उनको खेलने का मौका मिला नहीं, वो इंजर्ड हो गए थे वार्म अप जी, गेम से पहले। फिर उसके बाद न्यूज़ीलैंड में गए, 2 टेस्ट मैच खेले, उससे पहले भी उन्होंने बहुत रन बनाए, ऐसा नहीं कि जी, रन नहीं बनाए। बिल्कुल। अभी पिछले थोड़े 2-3 महीने में आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं है, जी, लेकिन किसी प्लेयर को के लिए आप किसी प्लेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको जी, उनको बैक करना बहुत ज़रूरी है। तो जी, मैं ज़रूर 0 पे आउट हुए हैं, थोड़े से टेक्निक का थोड़ा-सा हुआ कि नर्वस होते हैं जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जब और सबसे ज़्यादा वो चीज़ थी कि आपकी प्लेस के ऊपर भी क्वेश्चन्स थे। सवाल आ जाते हैं। जी, लोग सोच रहे थे कि पृथ्वी शॉ खेलेंगे या शुभमन गिल खेलेंगे, तो जी, आपको थोड़ा-सा नर्वसनेस होता ही है टेस्ट मैच में जाते हुए। और सबसे मुश्किल गेंद जो अगर किसी बैट्समैन को मिले, अगर राइट हैंड बैट्समैन को, वो है लेफ्ट आर्म सीमर की अंदर आती हुई। और जी, और अनलकीली कहो या जो स्टार्क की गेंद भी उतनी अंदर आती नहीं थी अभी भी, लेकिन दूसरी जी, गेंद अच्छी जगह पे गिरी। अगर बहुत ही क्रिटिकल तरीके से अगर आप देखेंगे तो जी, आप कह सकते हैं कि उन्होंने पुश किया, थोड़ा पैर आगे नहीं लिया। लेकिन पहला इनिंग है, मैं खाली उस डिसीजन से खुश हूँ कि जी। भारतीय टीम ने कंसिस्टेंसी दिखाई पृथ्वी शॉ में। पृथ्वी शॉ ने कंसिस्टेंसी दिखाई, लेकिन बाकी बैटिंग कार्ड कैसा दिख रहा है? एक बार नजर डालते हैं बाकी बैटिंग कार्ड पे भारत के। और शॉ के अलावा मयंक अग्रवाल वहां टिकते हुए दिखे चेतेश्वर पुजारा के साथ, एक साझेदारी बना रहे थे। लेकिन वो गेंद बहुत ही अच्छी थी पैट कमिंस की, जिसने उनको बोल्ड करा। विराट कोहली अभी भी मौजूद, लेकिन वो एक इंसान जिसको देखकर ऑस्ट्रेलियंस के थोड़े थोड़े पसीने तो छूट रहे होंगे पार्थिव, चेतेश्वर पुजारा वैसे ही खड़े हैं। लग ही नहीं रहा कि 2020 है, लग रहा है 2018 में ही बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, वही जो 2018-19 की जो उनकी टूर थी, वहीं से उन्होंने शुरुआत करी। और जी, मैं अपने जो मैच देख रहा था और थोड़ा-सा नोट्स बना रहा था, उसमें मैंने वही जी। लिखा कि पुजारा इज़ डूइंग व्हाट पुजारा डज़। कुछ नहीं, जी, अपना वही जो काम करे आ रहे हैं, वही करते आए हैं। आई थिंक लास्ट ईयर जब चौथा टेस्ट मैच तक पुजारा आउट नहीं हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, तो उनकी टीम मीटिंग में उन्होंने उनकी वीडियोज़ देखना बंद कर दिया था। आई थिंक मुझे ओके, याद है कि उनकी टीम के प्लेयर्स बात कर रहे थे कि जी, जभी भी पुजारा के लिए वो वीडियोज़ देख के कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो जी। हेज़लवुड ने आके ना एक ऐसे नोट फेंका और बोल दिया कि बस आई थिंक आई एम डन विद पुजारा करके। वो ओके, तो मतलब वो बिल्कुल, और जिस तरह से बल्लेबाज़ी करते हैं वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी गेंदें डाली है 2। अगर देखें फर्स्ट ओवर में एज लगा था लेकिन कैरी नहीं हुआ। जी,
उसके बाद भी हेजलवुड की गेंद पे एक एज लगा, वो भी कैरी नहीं हुआ, लेकिन वो इसलिए कैरी नहीं हुआ क्योंकि पुजारा की टेक्निक इतनी अच्छी है, जी सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं। अगर उनको लगे नहीं कि साफ साफ हाफ वॉली है या जी। एकदम ऑफ स्टंप के बाहर शॉट है, तो वो शॉट मारने की कोशिश नहीं करते। और ऐसी जहाँ पे आपने टॉस जीत के 5 दिन के मैच में पहले बल्लेबाजी करी है, तो आपको 3 नंबर पे ऐसा ही बल्लेबाज चाहिए जो एक एंड पकड़े और पूरा दिन वहां पे सोता रहे। 3 नंबर पे ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो एंड पकड़े सोता रहे और सामने वाली टीम को थका दे, छका दे, वो कहे कि आई डोंट नीड टू प्लान फॉर पुजारा। लेकिन आगे देखते हैं, अगले सेशन में क्या बल्लेबाजी आसान हो जाएगी पार्थिव? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये अलग टेस्ट मैचेस है ना, ये जी डे नाइट टेस्ट मैच खेल रहे हैं हम, दोपहर में शुरुआत होती है, तो सबसे अच्छा टाइम यही होता है। कोई भी जगह पे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी डे नाइट टेस्ट मैच खेल लो, ये ओके। टाइम जो है, और पूरे 2 घंटे नहीं, जो 1.5 घंटे का टाइम है, वो सबसे जी आसान होता है, जी क्योंकि उसके बाद वो ट्वाइलाइट आ जाती है कि थोड़ा सा जो लाइट का भी इफेक्ट होता है और डे जी लाइट भी थोड़ी फेड होती है। वो थोड़ा सा मुश्किल समय होता है बैटिंग करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी के 1.5 घंटे बहुत अच्छे होंगे बैटिंग करने के लिए। और मेरे हिसाब से भारत ने अच्छी शुरुआत करी है, 2 विकेट ही गए हैं, क्योंकि जी। सुबह थोड़ा सा ब्रीज था, सुबह थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशंस भी लग रही थी टॉस पे, जी लेकिन अभी का सेशन सबसे बेहतरीन सेशन होगा बैटिंग करने के लिए। आइए एक नजर डाल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर, कैसा करा उन्होंने। देखिए पहला जो 10 ओवर का स्पेल, 12 ओवर का स्पेल था, बड़ी सदी गेंदबाजी जैसा पार्थिव ने कहा। एक ही एरिया में डाल रहे थे, एक सेट प्लान था, सिर्फ 4 गेंदबाज यूज करे हैं कैमरन ग्रीन ने, जिसमें से 2 ओवर्स डाले। पैट कमिंस शानदार, जॉश हेजलवुड हमेशा की तरह डिसिप्लिन्ड, और मिचेल स्टार्क के तो क्या कहने। कैसे देखते हैं इस बॉलिंग अटैक को इस समय आप पार्थिव? आई थिंक बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत ही डिसिप्लिन अटैक था, और जी मेरे मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि ऐसा लग रहा था कि हर प्लेयर के लिए ना प्लान बना के आए। जैसे ही जी गए, वो उन्होंने वेट नहीं किया कि बैट्समैन कैसे शुरुआत करते हैं। जी जैसे ही विराट कोहली आए, उन्होंने भी शॉर्ट मिड विकेट लगाया, उनको भी वही था कि अंदर डालेंगे और उनको पैड पे मारने की कोशिश करेंगे। जब पुजारा के लिए एक अलग फील्ड लेके आए थे, और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे तरीके से करा। अगर आप मैच देख रहे हो तो आपको ऐसा जी पूरा पता चल रहा था कि कैसे ओवर डाल रहे हैं, जी 3-3 बॉल बाहर-बाहर अच्छी लेंथ पे डाल के, फिर एक आगे डालने की कोशिश, और फिर एक बीच-बीच में एक बाउंसर। तो वो बहुत बढ़िया प्लानिंग थी ऑस्ट्रेलिया की अभी तक। पर जो जो अभी अगला सेशन होगा, वो बहुत ही जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेशन है, उन्होंने 8-8, 9-9 ओवर डाल दिए हैं ऑलरेडी 2 फास्ट बॉलर ने। तो जी ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम जो पिंक बॉल की बात करते हैं, वो है कि अंडरलाइन्स ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है, तो उनको भी फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होगा, और इसीलिए भी मैं कहता हूँ कि बैटिंग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी स्पिन नहीं होगी गेंद, और नेथन लायन भी आएँगे बॉलिंग जी करने 5 ओवर जी का। चौथा बॉलर उन्होंने खिलाया है ग्रीन को, तो वो भी ठीक-ठाक है, लेकिन वो डेब्यू कर रहे हैं अपना। जी तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डिसिप्लिन अटैक से बॉल गेंदबाजी करी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा अभी भारत की तरफ टेस्ट मैच रुख करेगा आज के दिन में। भारत की तरफ टेस्ट मैच रुक करेगा अगले सेशन में। पिछले सेशन की मार्कशीट बना ली है प्रोफेसर पार्थिव पटेल ने। पार्थिव, आपके मुताबिक पिछला सेशन किसने जीता? मेरे हिसाब से पिछला सेशन ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, क्योंकि भारत को खाली 35 रन ही दिए, 35-40 रन ही जी दिए। तो और दूसरा एक वो भी है कि हम जो पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात करते हैं, वो पहले 2 सेशन में रन होते हैं, और तीसरा सेशन मुश्किल होता है बैटिंग करने के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, पहला दिन मैं बहुत ही मार्जिनल तरीके से ऑस्ट्रेलिया में दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ जी 49% इंडिया को और 51% ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि भारत ने भी 2 ही विकेट गँवाए, क्योंकि कंडीशंस उतना ईज़ी नहीं थे स्टार्टिंग में। 49-51, इतना करीबी रहा पहला सेशन, और इतना ही करीबी रहेगी शायद पूरी सीरीज। आप भेज सकते हैं अपने सवाल पार्थिव के लिए क्रिकबस चैटर पर। बस ट्विटर पे जाइए, हैशटैग क्रिकबस चैटर यूज करिए और भेज दीजिए अपने सवाल। देखिए अब जाने का समय हो गया है, मैच होने वाला है शुरू, लेकिन आप वापस आइएगा अगले सेशन के बाद। पार्थिव पटेल के साथ मैं तने तिवारी यही मिलूंगा आपको क्रिकबस चैटर पर। थैंक यू सो मच पार्थिव, हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अब डिनर सेशन।